रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की थी अभी तक। ओके, तो हमने देखा था कि जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे हार्डवेयर को ऑर्डर्स देता है या इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई तुम ना ये काम ऐसे कर लो। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमने देखा था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोला है जी। हमने कहा जी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को चलने में उनकी हेल्प करता है, ताकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों स्मूथली चलते रहें और उनमें कोई क्रैश ना आए। इसकी एग्जांपल हमने कुछ ऐसे ली थी कल, कि हमने कहा था कि प्रिंटर को हम एट अ टाइम दो कमांड्स भेज दें प्रिंट की। अब प्रिंटर भाई तो फंस जाएंगे वहां पे, अगर दो कमांड्स एक साथ चले जाएं वो स्टक हो जाएगा, वो कहेगा ब्रो है ये काम नहीं करना, आपने एक टाइम पे एक कमांड दो। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमारा फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जिम्मेदार में, वो कहता है भाई आप रुको जरा, मैं पहले एक कमांड भेजो फिर दूसरी कमांड भेजना। ठीक है, वो क्या करता है, वो कमांड्स को पकड़ के क्यू में लगा लेता है, वन बाय वन रिसोर्सेज को एलोकेट करता है हमारे उसको कमांड्स को। तो आज भी हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम से ही है। ठीक है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी टाइप्स क्या हैं, और थोड़ा सा इसका हैंड्स और एक्सपीरियंस लेंगे कि हम हमारे लैपटॉप्स के अंदर कैसे ये चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ओके जी, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, इट इज द मास्टर प्रोग्राम दैट मैनेज एवरीथिंग। जैसे आपके हमारे रेस्टोरेंट की एग्जांपल के अंदर एक मैनेजर था, वो क्या करता है, वो हर चीज को मैनेज करता है कि भाई कोई चीज गलत ना हो, कोई मिसबिहेव ना हो, कोई चीज खराब ना हो, हर चीज ठीक चलती रहे। ठीक है, वेटर्स वेटर्स जाए टाइम पे ऑर्डर ले, फिर ऑर्डर किचन में ऑर्डर दे, जाके शेफ किचन ऑर्डर तैयार करे, देन किचन से ऑर्डर वापस आए, ऑर्डर सर्व हो, हमारे जो कस्टमर है वो खाना खाएं, देन वो बिल पे करें और चले जाएं। ठीक है, अब मैनेजर का ये काम है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर का मैनेजर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कहता है कि भाई मेरा ये मकसद है कि आपके जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सुकून के साथ स्मूथली चलते रहें, उनको कोई भी इशू ना आए। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इसका जो मेन टास्क है वो हम आगे देखते हैं जरा। ओके, इसके चार इंपॉर्टेंट टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इसने करने होते हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर मैनेजमेंट। इसकी एग्जांपल हमने ली थी प्रिंटर से। अब मैंने आपको बताया कि अगर हम कंप्यूटर प्रिंटर को दो कमांड एक साथ भेजेंगे तो प्रिंटर भाई हो जाएंगे कंफ्यूज, प्रिंटर भाई कहेंगे कि सर ऐसा नहीं करना, एक टाइम पे एक कमांड दो। अब वो जो हार्डवेयर मैनेजमेंट है, अब ये करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहेगा भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोनों क्यू पकड़ता हूँ, दोनों कमांड्स को पकड़ता हूँ और लगा दूंगा क्यू में, पहले एक कमांड भेजूंगा प्रिंटर को, देन जो है दूसरी कमांड भेजूंगा। ठीक है, उसके बाद माउस मैनेजमेंट लाइक कीबोर्ड मैनेजमेंट, ये सारी जो हमारी हार्डवेयर की मैनेजमेंट आ जाएगी ना, कि किस हार्डवेयर ने कितना काम किस वक्त करना है और किस सॉफ्टवेयर के लिए करना है, वो जो चीज़ें वो देखेगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि हार्डवेयर कैसे मैनेज करना है। अब ऐसा तो नहीं ना कि हार्डवेयर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा माउस है, लाइक मैं क्लिक यहाँ पे करूँ, वो तीन चार सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो कमांड भेज दे कि भाई यूजर ने यहाँ पे टाइप क्लिक किया है। अब मैंने क्लिक तो मैंने इस एक वेबसाइट के लिए किया है ना, तो ये मैनेज करेगा ये चीजें कि भाई कौन सी चीज कौन सा हार्डवेयर किस चीज के लिए काम कर रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। देन आ जाता है इसकी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में आता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल इजीली हो सकें, अच्छे तरीके से चल सकें, हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। ठीक है, जो भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सॉफ्टवेयर वो सही सलामत जाती रहे हमारे हार्डवेयर तक। अच्छा, इसकी एग्जांपल जरा कल वाली हम एक और एग्जांपल को रिकॉल करते हैं, वो थी अगर हमारे सामने कहीं पे आग लग जाए। तो उसमें क्या था कि अगर उसमें क्या होगा, हमारा माइंड फौरन इंस्ट्रक्शन भेजेगा हमारे हैंड्स को कि ब्रदर उठो जल्दी जाओ पानी लेके आओ आग हो जाओ, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। मैं उठूंगा, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, जाके देखूंगा हाँ भाई पानी कहाँ पड़ा है, अच्छा यहाँ पड़ा है, मैं कोई चीज़ पकड़ूंगा उसमें पानी कैरी करूंगा, वापस आ जाऊंगा आगे, आग पे डाल दूंगा। तो ये जो मेरी इंस्ट्रक्शंस गई हैं माइंड से लेके मेरे हाथों तक, ये कैसे गई हैं, ये थ्रू एक इन्वायरमेंट है मेरी बॉडी के अंदर, दैट इज नर्व। उन्होंने ये मेरा पैगाम मेरे दिमाग से हाथों तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो सॉफ्टवेयर हमारी जो कमांड्स दे रहा है हमारे हार्डवेयर को, वो किसने मैनेज करनी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो कमांड्स पहुंचानी है हमारे हार्डवेयर तक, साथ में उन कमांड्स को मैनेज भी करना है। दोबारा वही एग्जांपल ले लेते हैं प्रिंटर की। हमारा एक सॉफ्टवेयर है वो एक प्रिंटर को दो बार प्रिंट की कमांड भेज देता है। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो काम ये करेगा, इन कमांड्स को पकड़ के ले जाएगा हमारे हार्डवेयर प्रिंटर तक, लेकिन वो मैनेज भी करेगा इन कमांड्स को, उनको पहले क्यू में लगाएगा, वन बाय वन भेजेगा आगे, एक साथ नहीं चाक पड़ा देगा तो हाँ प्रिंटर साहब ये दो कमांड्स आई हैं चलो प्रिंट करो। ऐसा नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मैनेज करेगा प्रॉपर तरीके के साथ। थर्ड नंबर पे आ जाता है यूजर इंटरफेस। ठीक है,
हम हमारे ऊपर हमारे सामने शो होता है प्रॉपर एक, यानी कि एक इंटरफेस शो हो रहा है। आपकी स्क्रीन पे भी देखें, यहाँ पे एक प्रॉपर एक इंटरफेस है, लाइक यहाँ पे कुछ लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक स्लाइड शो हो रही है, एक वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है जिसके ऊपर नैव बार है और कुछ स्लाइड्स बनी हुई हैं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एक और मेन पर्पज है, वो ये कि ये हमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब कि इंटरफेस होता है। अब इंटरफेस क्या होता है कि अगर और आसान अल्फाज में बताऊं, इंटरफेस मींस के जो चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है, वो एक अच्छे तरीके से वेल मैनेज वे में हमें नजर आए। अब खिचड़ी ना पकी हो, खिचड़ी पकी होगी हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, यार ये क्या भला है, ये समझ नहीं आ रही, साइड पे करो इसको। तो वो खिचड़ी को बचा के एक प्रॉपर तरीके के साथ सारी चीजें मैनेज करके हमें दिखाता है। मैं आपको जरा अपना लैपटॉप दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब ये इतने फोल्डर्स जो बने हुए हैं, ये सारे के सारे एक प्रॉपर एक यूजर इंटरफेस के थ्रू हैं। अगर यहाँ पे खिचड़ी पकी होती, ये सारे कुछ फोल्डर यहाँ पड़े होते हैं, कुछ फोल्डर यहाँ पड़े होते हैं, कुछ यहाँ पड़े होते, तो मुझे समझ नहीं आनी थी क्या बुला है। अब वो प्रॉपर तरीके के साथ हर चीज मैनेज है कि भाई ऊपर जो चीजें, ये सारी सेटिंग्स हैं कि आपने अपनी जो आपने फोल्डर रखे हुए हैं उनको व्यू कैसे करना है। व्यू की सेटिंग अब यहाँ पे देख लें, आइकन्स, अब ये देखें आइकन्स जो हैं छोटे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, आइकन्स आप बड़े कर सकते हो, आप हर चीजें आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद नीचे यहाँ पे फोल्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जिस फोल्डर पे क्लिक करूंगा वो उस फोल्डर की डिटेल ओपन करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रॉपर एक यूजर इंटरफेस हम प्रोवाइड करता है कि भाई मेरा जो यूजर है वो चीजों को देख के घबरा ना जाए, वो आराम के साथ चीजों को मैनेज कर ले। एंड पे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट काम या टास्क है वो है हमारी फाइल्स को मैनेज करता है। ठीक है, हम अपनी फाइल्स बनाते हैं। अब अगर मैं आपको दोबारा, हम चलते हैं अपनी किसी सॉफ्ट फोल्डर के अंदर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, उसके अंदर देखते हैं हमारी फाइल्स कितनी हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, तो यहीं पे होगा। ओके, ये एक प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर देखें कितनी हमारी फाइल्स हैं। अब हर फोल्डर के अंदर जाते जाओ जी, फाइल्स ही फाइल्स हैं, जावा के अंदर चले जाओ, ये लें जी, कितनी ज्यादा फाइल्स हैं। अब ये सारी फाइल्स को मैनेज कौन कर रहा है? अभी किसने किसने ये सारी फाइल्स इतनी दूर, ऐप, उसके अंदर सोर्स का फोल्डर, फिर उसके अंदर मेन फोल्डर, उसके अंदर जावा का फोल्डर, उसके अंदर कॉम का फोल्डर, देन एग्जाम्पल का फोल्डर, उसके बाद फिर योर हेल्थ पार्टनर का फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर ला के यहाँ पे इतनी दूर ये फाइल्स रखी, किसने रखी है, किसने मैनेज की हुई है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनको मैनेज कर रहा है। अगर ये सारी फाइल्स यहाँ पे ना हो, कहीं और पड़ी हो, मैं तो फिर 10 दिन लगा के ये ढूंढूं पहले फाइल्स, फिर जाके मेरा प्रोजेक्ट बने। तो ये हमारी फाइल्स भी मैनेज करता है साथ साथ, कि भाई जो चीज़ें यूज़र ने जहाँ पे रखी हैं, जहाँ पे बनाई हैं, वहीं पे रहें, इधर उधर ना बिखरें। ठीक है जी। तो ये चार मेन टास्क है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन चारों टास्क में कोई कंफ्यूजन आपको? तो जी क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, क्लियर, ऑल क्लियर तो नहीं है, सारा कुछ ही दिमाग से उड़ गया या सारा कुछ क्लियर हो गया? जी क्लास, मुझे बताएं। क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर, मुझे मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही? जी जी सर, आ रही है। आपकी ओके आवाज आ सर। रही है। ये सर बिल्कुल क्लियर क्लियर। है आवाज आपकी? ओके ठीक है, तो रिस्पॉन्स भी देना है क्लास। मैं तो डर गया था, पता नहीं मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही। ओके, तो बताएं, समझ क्लियर वाला मतलब ऑल डॉट क्लियर है या जो हमने पढ़ा है वो क्लियर है? जो पढ़ा है सर वो क्लियर है। चले जी, ठीक है, बहुत लेट रिस्पॉन्स किया है, पता नहीं सोच के जवाब दिया है। ओके जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर। आगे आ जाता है ये हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हमारा, हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे हैं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट को, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को चला रहा है, वो क्या बुलाया, वो उसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, मोस्ट, जो क्या कहते हैं कि 99.9% लैपटॉप्स या सॉफ्टवेयर, लैपटॉप या कंप्यूटर्स के अंदर आपको मिलेगा, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसको चलाना बहुत आसान है भाई। इजीली, कोई बच्चे से बच्चे, बल्कि बच्चे क्या, हमसे छोटे, हम में से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको चला रहे होते हैं विंडोज़ को, क्योंकि इसको चलाना बहुत ईजी है।
अब ओके जी, ठीक है। हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं कि रेडी टू यूज आउट ऑफ बॉक्स, कि इसको यूज करना बहुत इजी है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इजी एंड कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। अच्छा जी, ये चीज़ें तो मतलब आप खुद ही रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज दूसरी हमारी टाइप है, वो है लिनक्स। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स। ठीक है, अब इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी? अगर विंडोज बन गया था तो लिनक्स की क्यों जरूरत है? देखो विंडोज आसान है चलाना, तो फिर लिनक्स क्यों बनाया गया? उसकी वजह ये है कि विंडोज जो है बेशक बहुत आसानी से चलता है, लेकिन कुछ इसके नुकसान है। वो ये कि ये विंडोज एरर्स बहुत जल्दी इसमें आते हैं, बहुत जल्दी ये एरर्स का शिकार हो जाती है हमारी विंडोज। अक्सर देखते हो कि भाई विंडो उड़ गई, विंडो क्रैश हो गई। वो क्रैश होती नहीं, वो हमारे एरर्स क्रैश करते हैं, ठीक है। वो जो हमारे वायरस होते हैं, एरर्स में सॉरी एरर का वर्ड यूज कर रहा हूँ, वायरस का वर्ड यूज करना चाहिए यहाँ पे। वायरस बहुत जल्दी आ जाते हैं हमारे विंडोज के अंदर। सेकंड थिंग, हर बंदा कस्टमाइजेशन के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मेरी चीजें मेरे अकॉर्डिंग कस्टमाइज हों। लाइक वो चीज रहता है कि हर चीज मेरे अकॉर्डिंग सेट हुई हो, जहाँ जहाँ पे जोन सा फोल्डर में चाहूँ, जहाँ पे जोन सी चीज में चाहूँ वहां पे पड़ी हो। यानी कि उसको कस्टमाइजेशन के चक्कर में हर कोई पड़ा हुआ है। तो हमारा जो विंडोज है, अगर उस पर कस्टमाइजेशन हमें करनी पड़ जाए तो वो बहुत महंगी पड़ती है हमें, कॉस्टली भी पड़ती है और मुश्किल भी बहुत है। हम विंडो की कस्टमाइजेशन नहीं, कोई किसी को नहीं आपने देखा होगा आज तक कि कोई विंडो कस्टमाइज कर रहा हो, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर रहा हो। लेकिन जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमें चाहिए। ठीक है जी, तो ये मेन डिफरेंस है लिनक्स और उसमें विंडोज में। अब एक थर्ड भी हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, डेट इज मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये आप लोगों का रिसर्च है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं आप लोगों ने खुद देखना है कि भाई मैक में और विंडोज में क्या डिफरेंस है। मैक की इतनी हाइप क्यों है, मैक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जरा इसको देखें कि भाई ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या भला है, और विंडोज को यानी कि क्यों इसको मैक को प्रेफर किया जाता है, क्यों लोग पीछे पड़े हैं मैकबुक लेनी जी, मैकबुक लेनी है। ठीक है जी, ओके। फिर वही चीज़ें आ गई कि विंडोज़ और लिनक्स में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया है कि ये जो इसको अगर हम वो करेंगे, कस्टमाइजेशन करने जाएंगे विंडोज़ के अंदर, वो थोड़ी सी हमें कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है। लेकिन लिनक्स हमें जो मेन डिफरेंस दोनों में यही है कि लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स और कस्टमाइज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम जैसे चाहें उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विंडोज़ जो है उसको हम अपने कोडिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते, उसको वैसे ही लेके चलना पड़ेगा जैसे वो बनी हुई है। ओके, अब जरा चलते हैं हम अपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम फोल्डर्स वगैरह बनाते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं अपनी विंडोज़ के अंदर। ओके, तो हम बल्कि डेस्कटॉप पे चलते हैं। ओके जी, यहाँ पर ये रहा हमारा दिस पीसी। जैसे मैंने ओपन किया, ये मेरी ड्राइव्स है। इसका मतलब ये सारे ड्राइव्स के अंदर मेरा डाटा मैनेज हो रहा है, मेरी फाइल्स मैनेज हो रही हैं, मेरे फोल्डर्स पड़े हुए हैं इन ड्राइव्स के अंदर, ठीक है। अब लाइक मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, यही था शॉर्टकट तरीका कि लैपटॉप पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ये तीनों बटन एक साथ प्रेस कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इसको मैनुअली ट्राई करते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू के ऊपर गए, न्यू फोल्डर, वो देखें नीचे आ गया न्यू फोल्डर 2 के नाम से। इसको रीनेम करते हैं लाइक लैब ऑन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, ये ओके हो गया, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर कुछ फाइल बनाते हैं। फाइल क्या बनानी चाहिए हमें? ओके ओके ओके, न्यू टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं, इसकी प्रैक्टिस फाइल इसको नाम दे देते हैं, प्रैक्टिस अंडरस्कोर फाइल। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने किसी फाइल का नाम रखना है ना, उसके अंदर स्पेस नहीं देनी। जैसे सम टाइम, वैसे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन सम टाइम इशू हो जाता है क्रिएट प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने फाइल के नेम में स्पेस नहीं आने देनी। अगर स्पेस की ज़रूरत है उसके लिए अंडरस्कोर यूज़ कर लें आप। चलें, इसको ज़रा ओपन करते हैं इस फाइल को, इसमें कुछ एडिटिंग करते हैं लाइक आई एम team and we are learning about OS and Python program.
पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल S, या फिर ये फाइल पे जाके सेव। अब ये फाइल जो है मेरी रैम से निकल के मेरे रोम के अंदर जाके सेव हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपनी फाइल्स को मैनेज करते हैं। अगर अब इस फोल्डर के अंदर अगर मैं न्यू फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, कोई स्टूडेंट मुझे बताए। इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाना है। तो सर जी क्लास। Ctrl+Shift+N। हाँ, एक तो ये तरीका है Ctrl+Shift+N। ये नहीं, न्यू फोल्डर बन गया। और मैनुअली कैसे बनाएंगे, माउस के साथ। एक डबल क्लिक करें। राइट क्लिक करें, जी जी। देन न्यू पर जाएं और फोल्डर। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक पहले मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, कोई चीज़ समझ ना आ रही है, कोई चीज़ सर के ऊपर से गुजर रही हो। अच्छा, मैं दोबारा कहना बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कोई टिपिकल टीचर स्टूडेंट माहौल नहीं है। आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट है। तो आप बिला झिझक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं वेलकम करता हूँ क्वेश्चंस को। मैं प्रॉपर तरीके के साथ आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन करने सर इंसल्ट ही ना करने। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं करने वाला आपके साथ, ठीक है। आप क्वेश्चन करें, मैं उसको आंसर करूंगा। अब मुझे बताइए, कोई कन्फ्यूजन किसी को यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है सर। ओके, ठीक है जी। देन देखते हैं हमारी स्लाइड्स के अंदर क्या है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो है एक्सप्लोरिंग क्रिएटिंग। अब यहाँ पे हमने जो अभी हमने प्रैक्टिस की है कि किस तरह हम डेस्कटॉप पे गए, दिस पीसी ओपन किया, देन एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फाइल बनाई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसने बताई हुई हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने आज देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी, और क्यों इसकी ज़रूरत है, ये करता क्या है बेसिकली। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्यों विंडोज़ को प्रेफर किया जाता है, क्यों हर कोई विंडोज़ के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि विंडोज़ फ्री है और चलाना इसको बहुत आसान है। सिर्फ इसका एक क्या कहते हैं जो चीज़ है वो नहीं ठीक, वो ये है कि वो हमें कस्टमाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता विंडोज़। लिनक्स जो है वो कस्टम हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, हम जैसे चाहें उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमाइज का वर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब और अगर आसान तरीके से समझाऊं ना, कस्टमाइज करने का मतलब होता है, अब ये चीज़ एक ऐसे बनी हुई है, ठीक है, सामने आप एक स्लाइड बनी हुई है। अब ये फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको कस्टमाइज करना है, मैं चाहता हूँ यार ये जो बटन यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो ना हो, ये यहाँ पे दरम्यान में शो हो। तो मैं क्या करूँगा, कोड में जाके चेंज करूंगा, इसको लाके यहाँ पे कस्टमाइज कर लूंगा। मैं चाहता हूँ ये जो लोगो है ये नीचे शो हो इस कॉर्नर के अंदर, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा, यहाँ पे ले आऊंगा। दैट इज कस्टमाइजेशन, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करना ही हमारी कस्टमाइजेशन होती है। हमारी ये जो हमें फैसिलिटी है ये हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है। ओके, एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जिनके पास विंडोज चल रहा है वो बिल्कुल जाके लिनक्स ना इंस्टॉल करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं, अगर आप लोग अभी से जाके लिनक्स के साथ पंगे लेंगे तो लिनक्स आप लोगों के साथ पंगे लेगा, वो कहेगा भैया आप होते कौन हो इसको चलाने वाले। तो लिनक्स चलाने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। मैंने खुद अभी तक नहीं इंस्टॉल किया लिनक्स, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा डार्क डार्क सा सिस्टम है। ये जो हमारे हैकर हजरात है ना वो यूज़ करते हैं इसको ज़्यादा, लिनक्स को। तो हम चूंकि प्रोग्रामर हैं, हमने नहीं इसके साथ पंगा लेना, हमने अगर विंडोज़ सही चल रही है तो विंडोज़ को ही चलाना है, ठीक है। ओके, सर नेक्स्ट। ये प्रेजेंट जी जी। सर ये प्रेजेंटेशन कोडिंग के थ्रू बनाई है आपने? जी, ये एक अगर आप देखें यहाँ पे एक वेबसाइट है आपके सामने, presentation.html के नाम से एक HTML फाइल है। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस तरह ये आपने जो रिसोर्सेज हैं इनको एक्सेस कैसे करना है, लाइक ये फाइल्स अगर बनी हुई है ना, HTML फाइल, इसको चलाना कैसे, ही मैंने कल की क्लास में बताया था। तो अगर आपको कोई भी इशू हो चलाने में, कि आपको समझ ही ना आएगा, आपकी स्लाइड ओपन ही नहीं हो रही, तो आपने सिंपली मुझे अपने या तो कल की रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, या आपने मुझे किसी भी तरीके से पिंग कर लेना है, मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ से ये इशू आ रहा है। जी ओके ठीक है सर। जी। जी। ओके जी, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक। जी क्लास, एनी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ना करने की दो सिचुएशन होती हैं, या तो सारा समझ आ गया या बिल्कुल समझ नहीं आया। अब आप लोग कहाँ पे हैं। मुझे लगता है दूसरे वाली किस्म है। लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया। जी क्लास, ऐसी है। ये सारा आर पार तो नहीं गुजरा, या कोई समझ भी आया है।
टीचर्स का तो आज का तो मेरा हाल दिन ऐसे ही गया है, वो तो उनका वो सिस्टम नहीं उनका आई चल थिंक माइक ही नहीं चल रहा आज इनका ना। उनका माइक भी नहीं चल रहा और उनका सिस्टम नहीं सेटअप हो पाया ना, मुझे लगता है अभी तक। हम्म, ओके, तो बाकी जो बच्चे यहाँ पे हैं वो तो बताएं ना कि ओके। अयान आप बताओ, अयान के साथ हमने स्टार्ट में थोड़ा सा इंटरेक्ट किया था। अयान आप बताओ, समझ आई चीज़ें आज की जो आपने पढ़ा है आज? ओके। अच्छा यार, मैं चाहता हूँ आप माइक अनम्यूट करके बोलो, इफ अगर पॉसिबल है तो। आपका माइक ऑलरेडी अनम्यूटेड है, सिर्फ आपने बोलना है और आपकी आवाज़ आ जानी है हमें। ओके, आई थिंक कोई इशू है यान की साइड पे, वो बोलना नहीं चाह रही। ठीक है यान, इट्स ओके। ओके, चैट में उन्होंने कहा है सर आई एम ऑन कंप्यूटर, नो माइक नो कैमरा। अच्छा, आप डेस्कटॉप पे हैं, ठीक है। इट्स ओके यान, ओके। वैसे आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी लग रही है मुझे कि आपने फौरन इतनी जल्दी रिस्पॉन्स किया है कि सर आई एम ऑन डेस्कटॉप। ओके जी। चलें जी, फिर हमारा आज का इतना होगा कंप्लीट। अब हम कल कल हमने देखा था कि हम लिंक्डइन के बारे में देखेंगे, तो उसकी स्लाइड अब ओपन कर लेते हैं। दैट इज यहाँ पर वन डे टू एंड लिंक्डइन डॉट एच टी एम एल। अच्छा, अगर आपने देख भी ले, बेशक सिंपली क्या करना है, आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड है ना, वो एक जिप फाइल की फॉर्म में मैंने अपलोड किए हुए हैं ड्राइव के ऊपर। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे ना, जिस तरह ये एक जिप है day1.zip, इस तरह की एक जिप फाइल आपके सामने आपके डाउनलोड पोर्शन में नजर आएगी। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे पड़ी होगी, ये देखें। अब ये day 1 कल मैंने डाउनलोड की थी मैं वहां से ड्राइव से। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी हो गया, किसी एक फोल्डर में चले जाना है। लाइक यहाँ पे फोल्डर बना लें, इसको हम दे देते हैं, ये देखिए न्यू फोल्डर बन गया। इसको हम रीनेम करके न्यू कर लेते हैं, भाई न्यू है ये। ठीक है, इसको ओपन किया, यहाँ पे लाके कर दिया इसको पेस्ट। अब ये आपकी जिप फाइल यहाँ पे आ चुकी है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, नहीं हुआ। अब राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। अभी जो इमेजेस हैं ये आपके काम की नहीं है, दोनों ही नहीं। आपने सिंपली ये जो प्रेजेंटेशन डॉट एच टी एम एल है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आपने डबल क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। दैट इज आपकी, अब यही आपकी वो है स्लाइड्स है। ठीक है जी, चैट में किसी क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। ओके, वेरी वेल डन यान। ओके, मुझे ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का कि आप लोग डेली, जैसे यहाँ ने बताया कि वो डेली जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, मौखी टाइप के ऊपर टाइपिंग की। बहुत अच्छी बात है यार। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि मैक्स 30 या 40 दिन के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड डबल से ट्रिपल हो जाएगी। ओके जी, ज़रा आप आ जाते हैं वापस। ओके, जस्ट गिव मी सेकंड, मुझे एक कॉल पिक करनी है, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ओके, सॉरी क्लास, आपको वेट करना पड़ा। ओके जी, अब हम देखते हैं कि लिंक्डइन क्या भला है जी। सबसे पहले इसको आपको दिखा देता हूँ ओपन करके कि कुछ इस तरह का ये दिखता है हमारा लिंक्डइन। ठीक है जी, ये हमारा लिंक्डइन होता है। अभी होता क्या है, इसको क्या जरूरत पड़ी हमें, क्यों बनाना, क्यों है भाई, इसको जरा हम देखते हैं कहाँ पे है स्लाइड क्या आ रही। ओके जी, अब हमारा जो लिंक्डइन है इसकी हम जरा सा फाउंडेशन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्यों ज़रूरी है। अब वो लिंक्डइन, अगर सिंपल वर्ड में आपको मैं कहूँ ना, तो आपका जो लिंक्डइन है वो आपकी डिजिटल सीवी है। ठीक है, अभी वो अगर फर्स्ट लाइन आप पढ़ें, क्या लिखा है, लिंक्डइन इज योर ऑनलाइन इंटरेक्टिव रेज्यूमे। आप डिजिटल अपनी एक सीवी बना रहे हैं, वो सीवी कैसे बन रही है मैं आपको आगे 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 बताता हूँ। ठीक है, इट्स लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, जैसे फेसबुक है वैसे ही थोड़ा सा लिंक्डइन है। लेकिन फर्क क्या है, फेसबुक के ऊपर आपको हर फालतू से फालतू चीज़ मिलेगी, लिंक्डइन के ऊपर आपको हर काम से काम की चीज़ मिलेगी। ठीक है, कोई फालतू चीज़ आपको वहां पे नजर नहीं आएगी।
ठीक है, सिर्फ आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। ठीक है, लोग अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग चीजें शेयर कर रहे होंगे, नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो आतिम साहब एक मिनट, मेरा ख्याल है कि वो टीचर्स लॉगिन हो गए हैं, तो उनसे चेक कर लें कि उनका माइक स्पीकर दोनों कर रहे हैं। दे कैन लिसन इट ना। आप जी सर। ओके। सर चलें। हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल जी आ आ रहा रही है। है। थैंक यू। ओके सर, तो यहाँ तक चीज़ें दो ही थी कि लिंक्डइन क्या है जी, एक आपके लिए डिजिटल सीवी है, दूसरा ये सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं मिलेगी, रील्स नहीं मिलेंगी स्क्रॉल करने के लिए स्पेशली। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट क्या है कि लिंक्डइन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्ड योर प्रोफेशनल ब्रांड। हम अपने आप को एज अ ब्रांड वहाँ पे बिल्ड करते हैं। ठीक है, हम लोगों को दिखाते हैं भाई मैं क्या चीज़ हूँ, मैंने क्या सीखा या मैं क्या सीख रहा हूँ। ठीक है। फिर आगे नेटवर्क फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, हम एक हमारा एक नेटवर्क बिल्ड होता है, वहाँ पे लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी फ्यूचर जो हम अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हमारा वेट कर रही होती हैं, उनके लिए हम एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ठीक है। एंड देन आ जाता है एक्सप्लोर कैरियर एंड कंपनीज। हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जॉब्स वगैरह आती हैं, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। कंपनीज ने अपने पेजेस बनाए होते हैं, वहाँ पे हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिंक्डइन की, वो ये है कि हम रिक्रूटर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। रिक्रूटर्स होते हैं जो हायर करते हैं लोगों को, जो हायरिंग ओपन करते हैं, लाइक जो इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, अब वो रिक्रूटर्स होते हैं। हम डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट होते हैं। पहले तो ये होता था, पहले जाकर सीवी दे के आओ जी कंपनी के अंदर, सीवी के बाद वो महीना 1.5 महीना बाद बुलाएंगे, इंटरव्यू होगा, देन जाके आपको काम होगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होता। अब कहीं भी किसी भी कंपनी में जाके अप्लाई करें ना, वो ये नहीं कहते कि भाई अपनी प्रिंट में हार्ड कॉपी ऑफ सीवी लेके आओ, वो कहते हैं लिंक्डइन का यूआरएल प्रोवाइड कर दो, आगे हमारा काम है। आपका लिंक्डइन वहां बोलता है भाई आप किस काबिल हो, आप कुछ कर सकते हो या नहीं। ठीक है। ओके। शो योर स्किल्स नॉट जस्ट ग्रेड्स। आप वहाँ पे अपनी स्किल्स, अपनी ग्रेड्स, अपनी अचीवमेंट्स, जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ पे आप शेयर करते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी अपनी लाइव एग्जाम्पल अपनी प्रोफाइल ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने सारी चीज़ें वहाँ पे दिखानी है। अच्छा जी, जब आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली आपकी प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। सेल्फी नहीं अपलोड करनी, साइड पोस्ट पिक्चर्स नहीं अपलोड करनी। एक पिक्चर जो स्माइलिंग फेस में आप फ्रंट की तरफ देख रहे हो, फ्रंट पोज के अंदर। ठीक है। कोई डैशिंग या कोई ऐसा ही चीज़ें नहीं अपलोड करनी, प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए आप। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंपेलिंग हेडलाइन, मीन्स के अब आपकी एक हेडलाइन होती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अगर यहाँ पर देखें ये एक हेडलाइन है। हेडलाइन में क्या लिखा है, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं। तो हमारी सीवी के अंदर ये जो हेडलाइन है, ये एक प्रॉपर तरीके के साथ हमारी सीवी में होना, हमारी लिंक्डइन के अंदर होनी चाहिए, ताकि लोग हमारी हेडलाइन को देख के अंडरस्टैंड कर सकें भाई ये क्या बोला है और ये क्या करता है। अब मैं अगर हेडलाइन ओपन देखें देखी जाए, एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, हार्वर्ड सी एस 50 पजल विनर कि मैंने सी एस 50 पजल विनर विन की हुई है, मॉडरेटर हूँ एंड ट्रेनर हूँ, आई कोड गुरु कॉर्बिटल पे एम्बेसडर हूँ कैट्स कंपनी का, और उसके अलावा प्रोफेसर मैंने ये लैंग्वेज पढ़ी हुई हैं। ठीक है। और मैं साथ में लीड कोड इंथ्यूसिस्ट हूँ, मतलब लीड कोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरी सारी मेरा यानी कि ए टू ज़ेड समझ आती है कि बंदा क्या करता है, किस फील्ड में काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अबाउट सेक्शन होना चाहिए, हमारी प्रोफाइल की अबाउट होना चाहिए, जिसके अंदर हमारी थोड़ी ये हेडलाइन तो थी ना, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड्स थे यहाँ पे। हमारे अबाउट के अंदर थोड़ी डिटेल्ड चीज़ें होती हैं, लाइक मैं क्या चीज़ हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें मेरी अबाउट, तो ये थोड़ा सा डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन के, हमारी जो एक्सपीरियंस है वो हमारी लिंक्डइन के अंदर होना चाहिए। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ एक्सपीरियंस क्या चीज़ें हैं, सारी कैसे ऐड होनी है। ठीक है। अभी देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस सेक्शन हमारा होना चाहिए, जिसमें हमने जो भी आज तक एक्सपीरियंस लिया या किया, या कहीं जॉब की, जो भी काम किया, कोई मेजर प्रोजेक्ट बनाया, कोई इंटर्नशिप की, या कोई वॉलंटियर वर्क किया, तो वो सारा हमने अपनी लिंक्डइन के अंदर ऐड करना है। ओके, स्किल सेक्शन, अपने जो भी आपके पास स्किल्स हैं आपने वहां पे ऐड करनी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो 5 चीजें मैंने बताई हैं, क्या हमारी सीवी के अंदर यही 5 चीजें नहीं होती। पिक्चर्स, देन हमारी छोटी सी हेडलाइन, फिर हमारे बारे में थोड़ा सा अबाउट, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी स्किल्स। अब आप लोग अपनी रियल लाइफ के अंदर अगर आपने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखा है ना, आपने लिंक्डइन पर जाके शो डाल देना है भाई मैंने एक कोड का एक लाइन ऑफ कोड मैंने लिख लिया है।
मैंने एक और लिखा है भाई, आपने दुनिया को बताना है। अब मैं हम लोग क्यों आपको ज्यादा प्रेफर करते हैं कि लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं। असल में हमारी एक मिसकंसेप्ट है हमारे बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में। पाकिस्तानी टेक फील्ड के अंदर बहुत पीछे हैं। अगर आप लोग देखें ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी भी फैंग कंपनी का ऑफिस नहीं है, जबकि इंडिया में जाए वहां पे तो एक प्रॉपर सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। इसकी वजह ये है कि दुनिया को पता ही नहीं है कि हमारी टैलेंटेड जो स्टूडेंट है वो काम करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट पोस्ट नहीं करते, दुनिया को दिखाते ही नहीं है। तो दुनिया को दिखाने का एक तरीका है, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आके पोस्ट करें, दुनिया को दिखाएं भाई मैंने ये चीज़ बनाई है। मैंने हमारे टैलेंट की अगर बात की जाए, बड़े से बड़ा टैलेंट हमारे मुल्क में पड़ा हुआ है। टैलेंट एक से बढ़ के एक टैलेंट है, लेकिन सिर्फ क्या है कि दुनिया को पता नहीं है। तो दुनिया को दिखाने के लिए हम लिंक्डइन पे आएंगे भाई, हम कुछ हैं। ठीक है जी। ओके। अब हम देखते हैं कि लिंक्डइन बनानी कैसे है। थोड़ा सा इसके टैब्स होते हैं, कंपनी पेजेस होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। उससे पहले आपको देख लें कि आपने पोस्ट क्या करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का, मैंने जितने भी जूनियर स्टूडेंट्स को बताया है कि भाई लिंक्डइन पर जाकर पोस्ट करें, पहला सवाल उनका होता है, सर क्या पोस्ट करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं। भाई पोस्ट करने के लिए आपके पास कुछ होना जरूरी नहीं है। आप डेली का सीख रहे हो, इस सेशन में आकर डेली बैठते हो सुबह 7:30 बजे, 1 घंटा पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, कोर्स लेते हो, स्लाइड्स ले सीखते हो। इसी का एक स्क्रीनशॉट लो और लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करो कि सर मैंने एक चीज़ सीखी है, मैं आई कोड गुरु के ऊपर एक कोर्स कर रहा हूँ, सर अतीम पढ़ा रहे हैं, हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आज के दिन ये चीज़ें सीखी। मैं आपको इस एग्जाम्पल भी बता दिखा देता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट है बिलाल, उन्होंने पोस्ट भी की हुई थी कल। ये रही, अभी उन्होंने पोस्ट किया है, फर्स्ट डे एट आईकोड गुरु प्लेटफॉर्म। आईकोड गुरु प्रोग्राम क्या है जी, 100% फ्री टेक एजुकेशन है। इंस्ट्रक्टर कौन है, फाउंडर्स के कौन है, टॉपिक कवर्ड, हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। ये टॉपिक पढ़े थे ना हमने कल, इसके अलावा कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने जाकर पोस्ट की कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, इनसे पढ़ी हैं, ये मुझे फ़ायदा हुआ। और साथ में ये स्क्रीनशॉट कल की मीटिंग का। इसी तरह आप लोगों के पास ये कंटेंट है कि आप लोगों ने अगर कोई चीज़ पोस्ट करनी है तो आप ऐसे पोस्ट करें, डेली बेस पे पढ़ते हैं, डेली बेस पे अपलोड करें। भाई आज हमने ये सीखा, कल हमने ये सीखा। एक और चीज़, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ऐसी ही एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एक मलाइका के नाम से एक पोस्ट होगी। ओके, अब ये देखें, अब ये एक स्टूडेंट है, ये पाइथन सीख रही है हमसे। तो ये अपनी इसकी 23 डेज का हमारा कोर्स हो गया। तो ये डेली बेस के ऊपर जो भी सीखती है उसको यहाँ पे आके पोस्ट करती है कि हमें सर अतीम ने ये चीज़ें सिखाई हैं, सर अहमद ने ये चीज़ें सिखाई, हमें ये चीज़ें हमने पाइथन के अंदर कवर की। तो आप लोग भी ऐसे ही अपने डेली बेस के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन तो नहीं होगा ना कि सर हम क्या पोस्ट करें, हमारे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है। जी क्लास। क्लास जरा रिस्पॉन्स जल्दी किया करें, आप टीचर को डरा देते हैं, पता नहीं बात ही नहीं जा रही। ओके सर, मुझे मेरी आवाज़ आ रही है, हमें क्लियर। यस सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों ओके। को आवाज आ रही है? आई डोंट नो कि उनकी तो कोई। ओके जी, बिल्कुल पूछ लेते हैं उनसे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनकी तरफ से। ओके टीचर्स, आप लोगों को हमारी आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, आई थिंक उनको आवाज़ नहीं जा रही, उनके एंड पे कोई इशू चल रहा है अभी। मेरा ख्याल आप ठीक कह रहे हैं। ओके, जो बाकी स्टूडेंट बैठे हैं मीटिंग में, फौजिया अकबर, अब्दुल मोमिन, आसिफ और बाकी स्टूडेंट, आप लोग बताएं कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर आपकी आवाज आ रही है। देन मेरा क्वेश्चन का आंसर भी करेगा। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो ये कि अब आपका ये क्वेश्चन तो नहीं होगा ना कि सर हमें नहीं पता हम क्या पोस्ट करें, पोस्ट का टॉपिक नहीं है हमारे पास। ओके चैट में somebody, हाँ यस सर। ओके, तो पोस्ट का आपको आइडिया मैंने दे दिया कि क्या पोस्ट कर सकते हैं। सबसे बिगिनर लेवल पे यही एक सबसे बड़ा इशू होता है हमें। मेरे पास, मेरे लिए भी यही एक सबसे इशू था कि मुझे टॉपिक ही नहीं पता था क्या पोस्ट करूं। भाई पोस्ट तो करूं, क्या करूं, टॉपिक क्या हो। तो सबसे आपका जो आपके लिए हेल्पफुल चीज़ है वो ये कि आप जो डेली भी सीख रहे हो वो जाकर पोस्ट कर दो कि भाई मैंने आज ये सीखा है। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है। ओके। देन आपने जो दूसरा काम करना है पोस्टिंग के बाद, वो आपने करना है कमेंट्स करने हैं लोगों की पोस्ट के ऊपर। ठीक है।
कमेंट्स का जुगाड़ तरीका भी बताऊंगा मैं एंड पे जाके, ठीक है। फिलहाल तो ये तरीका है कि आप पोस्ट ओपन करें, पोस्ट को रीड आउट करें। अच्छा, इसने यानी कि पोस्ट की हुई है कि मैंने चीज़ से सीखी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके माइंड में समझ आता है वो पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे उसको कमेंट किया कि ग्रेट प्रोग्रेस, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है डे 23 तक, ठीक है। फंक्शंस आते हैं, हार्ट ऑफ मॉड्यूल प्रोग्रामिंग की बिल्डिंग दैट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। मैंने उससे कहा कि भाई जो आपने फंक्शंस की चीज़ पढ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रा फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो आप लोग जो आपके माइंड में आए, जो होंगी समझ में, मार दें। परेशान नहीं होना कि भाई मैं कमेंट कर दूं पता नहीं क्या करेंगे, बस ये है कि किसी को डिग्रेड नहीं करना, कोई इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करने, ठीक है। सिंपल से वर्ड आपने कोई भी यूज़ कर लेने हैं, लाइक मोटिवेशन दे देनी है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे ना, 95% क्या होती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। सिंपली जा कॉन्ग्रेचुलेशन कह दें, कॉन्ग्रेचुलेशन एट द रेट, उस बंदे को टैग कर देंगे, भाई ये मुबारक हो आपने ये चीज़ सीख ली है, ठीक है। वो टैग वगैरह कैसे करना ये भी बताता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। अब पोस्ट जो हमने करनी है, पोस्ट का टॉपिक तो पता चल गया, वो पोस्ट होनी कैसे चाहिए। भाई एक चीज का तहैया कर ले, आपकी पोस्ट के अंदर एक वर्ड नहीं होना चाहिए, थ्रिल्ड टू शेयर। जो पोस्ट ओपन कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, सबसे पहले लाइन ये मिलती है, आई एम थ्रिल्ड टू शेयर आई हैव अचीव दिस। तो भाई ये अब थ्रिल्ड का भी जान छोड़ दो, अब थ्रिल्ड ही यूज करना आपने ये वर्ड, कोई नया वर्ड पकड़ो, ठीक है। तो सब आपने पोस्ट करनी है, सबसे पहले उसकी जो हेडिंग होनी चाहिए वो एक हुक टाइप होनी चाहिए, लाइक एक देखना, जो भी इस हेडिंग को देखे ना उसको लगे कि भाई कुछ है इसके अंदर, इस पोस्ट को पढ़ना चाहिए। मैं आपको अपनी पोस्ट दिखाता हूँ कि हाँ ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर हेडिंग देखें मेरी पोस्ट की, कैरिंग द फ्लेम फॉरवर्ड पाइथन बूट कैम्प दैट ऑनर्ड माई मेंटोर। अब ये एक हेडिंग थोड़ी सी क्या कहते हैं, कैची सी, स्पाइसी सी हेडिंग है। जो भी इसको देखेगा वो कहेगा भाई देखो भाई इसने क्या कर दिया, जो इसके मेंटोर्स को ऑनर जा रहा है जी, जो ये एक फ्लेम कैरी कर रहा है जो ये बंदा, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी सी ना आपने इस तरह की हेडिंग करनी है। ओके, अब ये देखिए, आप सेकंड पोस्ट की हेडिंग देंगे, जस्ट सा व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फ्रॉम कोड बिटल वाओ। कि मैंने अभी कुछ देखा है कि जो कोड बिटल से एक नई चीज़ आ रही है, वो क्या चीज़ है, दैट इज वाओ। अब जो भी आएगा कि पता नहीं क्या चीज़ थी यार इसमें, वो फौरन इस पोस्ट को ओपन करेगा देखने के लिए कि क्या चीज़ थी इसके अंदर, ठीक है जी। तो आपने इस तरह की एक स्पाइसी सी हेडिंग यूज़ करनी है उसके लिए, जो हमारी बोल्ड होनी चाहिए, रिलेटेबल टू आवर स्टोरी। अब ये भी नहीं कि पोस्ट को छोड़ और हेडिंग को छोड़ ही मार दे वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपने बनानी है। जी यान, मैं आपकी बल्कि यान की वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यार मेरी आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। ओके जी, हमारे सामने हमारी स्टूडेंट है यान, जो मीटिंग में बैठे हैं, उनकी प्रोफाइल है, ठीक है। यान वेरी वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस थोड़ी सी आपको चीज़ों की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह आप साथ साथ सीख जाएंगे। ओके जी, पोस्ट का हेडिंग होगी डिसाइड, उसके बाद आपकी आ जाती है कि आपकी पोस्ट की बॉडी, वो आपने बुलेट पैराग्राफ्स की फॉर्म में ना आपने अपनी बॉडी को एक्सप्लेन करना है। अगर आप करना चाहें तो आप उसको हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, अगर आप लोग चाहें तो। नहीं तो इट्स ओके, आप पैराग्राफ की फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी बॉडी, देन आ जाती हैं हमारी मेंशन। आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों को मेंशन करना है अपनी पोस्ट के अंदर, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं। अब मेंशन करने से फायदा पता है कि, वो बताता हूँ बाद में, जब मैं आपको दिखाऊंगा ना कि मेंशन करते कैसे हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फायदा है, ठीक है जी। मेंशन करना है आपने, हैशटैग्स ऐड करने हैं अपनी पोस्ट के अंदर, एट दी एंड, ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे कोई पोस्ट ओपन करें ना, तो इसको ओपन कर लेते हैं, आई कोड की पोस्ट। अब ये देखें सारे हैशटैग्स हैं, ये हैशटैग्स का होना बहुत जरूरी है पोस्ट के अंदर। ओके जी, कॉल टू एक्शन के वर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। आपकी पोस्ट एंड हो किसी क्वेश्चन के साथ, ताकि लोग उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके चैट कमेंट बॉक्स में आए, आपको पोस्ट के ऊपर कमेंट करें, लाइक व्हाट आर योर थॉट। कोई आपको क्वेश्चन करें, आप एंड में पूछें भैया आप क्या ख्याल है, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। देन डू यू एग्री, व्हाट डिड आई, व्हाई डिड आई मिस, क्या मैंने कोई चीज़ स्किप तो नहीं कर दी। तो इस तरह के एक्शन वर्ड आपने यूज़ करना है। अब इम्प्रेशंस क्या होते हैं, अक्सर आप लोग लिंक्डइन के ऊपर देखेंगे ना, तो आपको पोस्ट के ऊपर एक चीज़ नज़र आएगी, दैट इज, मैं आपको पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आई थिंक नज़र आ जाने चाहिए। ये रे, 1147 इम्प्रेशंस। अब ये इम्प्रेशंस का क्या मतलब, इसका मतलब है कि
इम्प्रेशन का मतलब आपकी पोस्ट कितनी बार लोगों की फीड में नजर आई है। लाइक अभी मेरी फीड है ना, मैंने लिंक्डइन ओपन किया, मैंने होम पे क्लिक किया, तो ये सारी मेरी फीड है, ये वाली। ठीक है, अब ये लोगों की पोस्ट आ रही है, अब ये आइकोड गुरु की पोस्ट मेरे सामने मेरी फीड में एक बार आई ना, तो उस उनका एक इंप्रेशन पड़ जाना है कि भाई एक इंप्रेशन होगा कि आपकी पोस्ट अतीम सैन की फीड के अंदर शो हुई है। इनकी पोस्ट डोमिनिक, अब ये इसकी पोस्ट मेरी मेरी फीड में शो हुई है, इसका एक इंप्रेशन बढ़ गया कि भाई इसकी फीड जो पोस्ट है शो हुई है। ऐसी कुछ ऐसी, जैसे ही आपकी पोस्ट किसी की फीड में शो होती है तो आपका एक इंप्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कमेंट्स करनी है लोगों की पोस्ट के ऊपर, उनको लाइक, उनकी पोस्ट को लाइक करना है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करे आपने हर कमेंट को रिप्लाई करना है। ठीक है, लाइक अगर आप कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपने ये कोर्स किया है, आप उसे कह रहे थैंक यू सर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अच्छा जी, इसके फायदे ही फायदे हैं। अगर आप देखना चाहें ना, इसका कोई नुकसान नहीं है, लिंक्डइन का फायदे ही फायदे हैं। इसलिए बिला झिझक बनाएं। ओके जी, अब आ जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर, प्रैक्टिकल करते हैं। प्रोफाइल में ओपन करता हूँ अपनी। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, देन आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपने मेक श्योर करनी है कि एक प्रोफेशनल होनी चाहिए, साइड पोज सेल्फीज ये नहीं होनी चाहिए, एक स्माइलिंग फेस के साथ फ्रंट पोज पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करें। नहीं भी है तो अभी के लिए गुजारा करने के लिए कोई भी लगा दें, लेकिन बाद में जब भी हो कोशिश करें एक अच्छी सी आपकी पिक्चर होनी चाहिए। देन आ जाएंगे आपकी हेडलाइन। हेडलाइन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, जो आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल का अहाता करे। ठीक है, अभी मेरी पूरी प्रोफाइल का अहाता कर रही है कि मैंने क्या क्या चीज़ें आज तक सीखी हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेरी हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, देन आ जाता है जी आपकी मेरी एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर मेरी सारी पोस्ट शो होंगी, मैंने कौन कौन सी पोस्ट की है, यहाँ पे आप शो ऑल पोस्ट पे जाके सारी पोस्ट देख सकते हो मेरी। देन आ जाता है जी एक्सपीरियंस सेक्शन। आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, जो जो चीज़ें आपने कहीं पे कोई कोर्स पढ़ाया है, कोई भी आपने चीज़ सीखी है, वो यहाँ पे आपने अपने एक्सपीरियंस में ऐड करना है। ठीक है जी, देन आ जाना है आपने आपके एजुकेशन, आपने अपना एजुकेशन पोर्शन ऐड करना है, जो जो आपने अभी तक एजुकेशन कंप्लीट कर ली है या कर रहे हैं वो सारी को यहाँ पे आपने मेंशन करना है। अभी देखिए जून 2026 में जाके मेरा बीएस कंप्लीट होना है, तो मैंने इसको मेंशन किया हुआ है कि भाई मेरा जो है, सॉरी, मेरा जो है बीएस तब जाके कंप्लीट होना है। उसके बाद आ जाता है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस, कि आपने जो आज तक सर्टिफिकेट्स लिए हैं, जो आपने आपको लाइसेंस मिले हैं, वो आपने यहाँ पे लाके अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने स्किल्स ऐड करनी है कि आपने कौन कौन सी स्किल्स आपके पास हैं, किस स्किल में आप काम कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब ये स्किल्स वाला पोर्शन या सर्टिफिकेशन वाला पोर्शन ऐड कैसे करना है, आपने सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे एक बटन आपको शो होगा जैसे ही आप न्यू प्रोफाइल बनाएंगे ना, उसमें ना तो सर्टिफिकेशन का पोर्शन नजर आएगा, ना आपको स्किल्स का पोर्शन मिलेगा, ना ही आपको एक्सपीरियंस का पोर्शन मिलेगा। आपने सिंपली क्या करना है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, ऐड स्किल्स के अंदर जाना है, तो स्किल्स का जो आपने स्किल्स ऐड करनी है उसका आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा, आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स ऐड करनी है। लाइक मैं कहता हूँ मैं भाई मैंने ना पांडा सीखा है, पांडा सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब मुझसे वो पूछ रहा है कि आपने जो आप मैंने एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ है ना, वो मुझसे पूछ रहा है आपने किस जगह पे ये एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने पाइथन इंस्ट्रक्टर एज अ कोड बिल्डर जब मैं था, मैंने तब ये सीखी थी ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ इसको, तो इस तरह मेरी स्किल ऐड हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड, इसी तरह आपने इसको ऊपर ओपन करना है, रेकमेंडेड के ऊपर जाना है, यहाँ से आपको नजर आएगा लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस। इसके थ्रू आपने क्या करना है, सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं। ओके, यहाँ से आपने सर्टिफिकेशन ऐड करनी है। अब ऐड कैसे करनी है, यहाँ से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है जहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट लिया था। लाइक, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट का नेम लिखना है, जो आपने सर्टिफिकेट लिया उसके ऊपर एक हेडिंग होगी, आपने वो यहाँ मेंशन करनी है। देन आपने उस कंपनी का नेम लिखना है जहाँ से जिससे आपने ये सर्टिफिकेट लिया होगा। जैसे ही आप कंपनी का नेम लिखोगे, अगर तो वो कंपनी का पेज लिंक्डइन पे है तो आपके सामने इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है, तो एस एट दी एंड आपने डेट्स ऐड कर देनी है। देन अगर आपके पास कोई मीडिया है, पिक्चर है सर्टिफिकेट की, तो यहाँ से पिक्चर ऐड कर दें। स्किल्स का मतलब कि आपने वो सर्टिफिकेट जो लिया है उसके साथ आपको क्या स्किल सीखने को मिली है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने लिंक्डइन के बारे में ऐड करनी है। अब आपका एक असाइनमेंट भी है, और आपकी ये है कि पहली पहली असाइनमेंट तो आपकी है कि आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख के आना है कि वो क्या भला है।
दूसरा ये कि आज आपने पहली अपनी लिंक्डइन की पोस्ट कर देनी है, लिंक्डइन बना के पहली पोस्ट करनी है कि मैंने अपनी आज लिंक्डइन बनाई है, मेरी पहली पोस्ट है, ठीक है। उसमें मेंशन करें। अब मेंशन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी को पोस्ट के अंदर मेंशन करना है, लाइक ये मेरी पोस्ट है ना, मैं यहाँ से पोस्ट बना रहा हूँ, आई एम थीम एंड टुडे इज माई फर्स्ट डे एट। अब मैंने यहाँ पे आई कोड गुरु को मेंशन करना है, मैं सिंपली एट द रेट लगाऊंगा, लिखूंगा आई कोड। ये देखें आई कोड गुरु का पेज शो हो गया, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये ले जी आई कोड गुरु मेंशन हो गया। अब मेंशन करने का फायदा क्या है, अब जितने भी आई कोड गुरु के पेज के साथ कनेक्टेड हैं उन सबको नोटिफिकेशन जाएगा, भाई फलां बंदे ने आई कोड गुरु के ऊपर उसको मेंशन किया है। इससे आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है, ज्यादा लोगों के पास आपकी प्रोफाइल जाती है, ठीक है। ऐसे हो गया मेंशन। अब टैग कैसे करना है, टैग यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे मीडिया ऐड कर लेता हूँ, ये मेरी पिक्चर होगी इसमें ऐड। अब ये आपको हमने एक बटन शो हो रहा होगा, इसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एमरसन को ऐड करना है, टैग करना है, ये आ गया जी एमरसन, टैग हो गया। सिंपली यहाँ पे ऐड करना है एमरसन, यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी, टैग हो जाएंगे मेरी इस पोस्ट के अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह आपने अपनी पोस्ट करनी है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है पोस्ट के अंदर, या लेनी पोस्ट कैसे करनी है, या टॉपिक कौन सा चूज करना है। जी क्लास है, जल्दी से मुझे बता रहे थे ना, मीटिंग अपनी कंप्लीट करें। क्लास मुझे बताएं कि लिंक्डइन के अंदर कोई इशू तो नहीं। कि बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं, क्या बात है, कोई डर है। ओके जी मैम, मैं आपकी प्रोफाइल पे देख लेता हूँ। मैम फोजिया ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर की है कि सर हमारी विजिट करें। ओके जी, मैं ये रिव्यू करके आपको कल बता दूंगा इसके बारे में, कोई कोई अगर आपको क्लियर करनी हुई चीज़ें। ठीक है जी क्लास, फिर हम आज का टॉपिक जो है यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा हमने आज टाइम फिर ज़्यादा ले लिया है, 6 मिनट हम एक्स्ट्रा ले चुके हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी मसला आए लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने में या आज के लेक्चर में, तो आप लोग जिस टाइम चाहें आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम मुझे कर लें, हमारे मोडरेटर्स हैं, सर मुजीबुर रहमान है, मैम मुस्कान है यहाँ पे, उनसे आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मुझे बता दें, जो हमारे टीचर्स आते हैं, क्या उन तक हमारी जो रिसोर्स फाइल है एक्सेल शीट वो पहुँच गई है, उसका यूआरएल पहुँच गया है। आई कैन एक्सेस इट, आई डोंट नो, मैं उनसे चेक करके आपको बता दूंगा। आज उनका मेरा है एक स्पीकर और पहले तो उनका कंप्यूटर नए पे सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुआ था, तो मैंने कहा पुराने पे चले जाएं। तो वहाँ पे शायद कह रहे हैं कि उनका जो स्पीकर है इट्स नॉट चार्ज, तो उनको आवाज़ नहीं आ रही। तो ओके सिमिलरली मोस्ट प्रॉब्ली उनका माइक भी नहीं चल रहा। तो मैं ये आपको ना चेक करके बता देता हूँ, लेकिन मैं आई कैन एक्सेस इट, तो मोस्ट प्रॉब्ली दे आल्सो कैन एक्सेस इट। ओके सर, ये आज से चेक कीजिएगा, रिसोर्स फाइल वो एक्सेस कर सकें, दूसरा वो कोर्स की आउटलाइन देख सकें। राइट राइट, जरूर जरूर, मैं करता हूँ। बाकी रिकॉर्डिंग जो है ये उनके लिए अवेलेबल है, वो जाकर रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आज के लेक्चर में उनको इशू आया है तो वो कोई इशू नहीं है, कल दोबारा भी हम डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक को हाँ जो हमने चलना आज पढ़े चाहिए। हैं। मैं उनसे आज ये कहता हूँ कि इसको आप लोग इसको पहले सेटअप करें, राइट, जो भी उनका कोई इशू है। जी थैंक सर, यू। वेलकम। ठीक है क्लास, फिर हम मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं, हमारा जो है टाइम पूरा हो गया है। इंशाल्लाह कल की लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग कीप शाइनिंग। कोई भी इशू हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप बिना झिझक पूछें। एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लास में नोट की कि आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं। मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई है कि भाई यहाँ पे कोई टिपिकल कोई वो कहते हैं ना एक वर्ड, खड़ूस टीचर नहीं बैठा हुआ, एक स्टूडेंट बैठा है, आप लोगों की तरह ही है। आप लोग भी सीख रहे हैं, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो आपने एक क्वेश्चन करते वक्त घबराना नहीं है कि ये भाई एम से खड़ूसा बंदा है, एम को इंसल्ट कर देगा हमारी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बल्कि अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मुझसे रिस्पॉन्स करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट डे ये बात कही थी कि अगर मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनर बैठा हूँ ना, तो उसकी वजह ये है कि जब मेरे ट्रेनर मुझे पढ़ा रहे थे ना, मैंने उनको मुसीबत डाली हुई थी। क्वेश्चन पे क्वेश्चन कोई भी वो बात करते थे, लाइक अभी मैंने पूछा क्लास की कंफ्यूजन तो नहीं, तो बहुत देर बाद मुझे रिस्पॉन्स मिला कि सर क्लियर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फौरन बताएं सर यहाँ क्लियर है। इससे ये होगा कि आपके टीचर को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ मेरी क्लास को समझ आ रही है और क्लास इंगेज कर रही है मेरे साथ, तो मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। लेकिन अगर आप सुम्मुम बुक्कुम बन के बैठे रहेंगे फिर तो फिर क्लास बोरिंग होगी, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल के लेक्चर में आप लोग ज़रा क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा करें मुझसे, ठीक है।
क्वेश्चन नहीं भी है, कुछ इरेलीवेंट चीज पूछ लें उसके बारे में भी आंसर करते हैं, कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। ओके जी, फॉर नाउ अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।